तोसा शरीफ में सैलाब की तबाहकारियां जारी, लोग बेयारो मददगार और इमदादी कामों के दावेदार हैं। इंतजामिया रिलीफ लगाने और इमदादी कामों का दावा कर दिया, अलर्ट भी जारी कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अजमत बुजदार। तोसा शरीफ के सैलाबी इलाकों में मुतसरीन बेयारो मददगार हैं। सैलाब ने मंगरोठा, सोकड़, काछल, चौकीवाला, अहमदानी, मुंदरानी व हवा में ज्यादा तबाही मचाई। सैलाब मुतसरीन कहते हैं कोई भी उनके पास नहीं आया। सड़क पर इमदाद अगर तकसीम की जा रही है तो वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। उन्हें ना तो टेंट दिए गए हैं और ना ही राशन और ना ही खुराक। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। कोई मदद कोई नहीं साढ़े को आयन तो रात बची ने घर पर सारा कोई हाल कोई सारा बड़े घर देखो सारा तबाह थी गए, सामान लुढ़ गए, दाल लुढ़ गए, जो चीजें सारी लुढ़ गई। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान का कहना था कि एक और सैलाबी रेले के खदशे के पर सैलाबी इमरजेंसी नाफिज की गई है। इस सिलसिले में हसास इलाकों में प्राइवेट बसें, कश्तियां, क्रेनें किराए पर ली जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना, राशन, खुश्क राशन और खैमे दिए जा रहे हैं। 3 टाइम का खाना भी लोगों को दिया जा रहा है और वहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रिलीफ कैंप्स में वहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट के हवाले से वो रिलीफ की एक्टिविटीज़ में अपना हिस्सा बटा रहे हैं। बलूचिस्तान के बरसाती नदी नालों ने भी तौसा का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से मुतसरा इलाकों में इंतजामिया का मौजूद रहना जरूरी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही, तौसा शरीफ। कोट छुट्टा में रोत कोही वडोर की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेले ने मौजा मामूरी अड्डा समुंदरी को भी अपनी लपेट में ले लिया। इलाके में सैलाब की तबाही के बावजूद इंतजामिया ताहाल मुतासरीन की दाद रसी नहीं कर सकी। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। छुट्टा में वडोर रोद कोही की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रेला चक नंबर 1 में तबाही फैलाने के बाद मौजा मामूरी पहुंच गया। बस्ती रमजान, खलीलवाला और जियावाला मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। उधर कप्पर ड्रेन में शिगाफ पड़ने से सैलाबी पानी अड्डा समंदरी में भी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मकानात और सैकड़ों एकड़ फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने पानी में फंसे सैकड़ों अफराद को तो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया, लेकिन गरीब लोगों की जमा पूंजी सैलाबी रेले में बह गई। इलाके में सैलाब की तबाही के बावजूद इंतजामिया ने ताहाल मुतासरीन की दाद रसी नहीं की। कोई सर साई कहनी चाहिए जब लेते हैं ना फसल बची है, ना कुछ बची है, ना मकान। थोड़े अखी सामने देखो वीडियो चलती पी तो पता लगे सी 40 तो 50 सी आबादी बस्तियां ये मुतासर हुए हैं। पानी बहु तकरीबन इतना 4 साढ़े 4 फुट है। मैं बच्चे को के आया तकरीबन मैं कोई थी था पानी। बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतासरा इलाकों में खुराक की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन बच्चों समेत फाकों पर मजबूर हैं। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। दरियाए चिनाब में सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ से गुजर गया। दोआबा के मुकाम पर एक बार फिर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से देखते हैं आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। दरियाए चनाब में सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ से तो गुजर गया, मगर हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद 90,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। मौजा लालपुर, रंगपुर, रोहिला वाली में कई एकड़ पर खड़ी फसलें जेर आब आ गईं। मकामी अफराद का कहना था कि इस इलाके में अब तक 1500 के करीब अफराद मुतासिर हो चुके हैं। आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाका मकीनों का कहना था कि अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। जिले इंतजामिया ने अभी तक किसी किस्म की कोई मदद नहीं की। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से हमारी मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। दरिया चनाब में रात को जो 2 लाख का रेला गुजरना था वो गुजर रहा है, अभी भी गुजर रहा है। यहाँ पे लोग जानवर लोगों के मर रहे हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की या गवर्नमेंट से या हमारे किसी अमले से या जिले से कोई इमदाद नहीं आ रही यहाँ पे। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों के इकदामात भी जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने गैर सरकारी तंजीमों को भी सैलाब मुतासरीन की मदद करने का कहा है। हुकाम का कहना है कि दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दरियाए चिनाब में पानी की सतह में फिर से इजाफा। रंगपुर के नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने के खतरात बढ़ चुके हैं। गुज़िश्ता सैलाब और बारिशों से सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो चुकी। मुतासरा काश्तकारों को ताहाल माली इमदाद नहीं मिल सकी। देखते हैं राना परवेज अख्तर की ये रिपोर्ट।
रंगपुर के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने के खतरात मंडलाने लगे। दरमियाने दर्जे के सैलाब का अंदेशा जाहिर किया जाने लगा है। गुज़िश्ता सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा इलाका मकीनों का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ कि फिर से सैलाब के खतरे ने दस्तक दे दी। काश्तकार सैकड़ों एकड़ तैयार फसलों और घरों के दरियाबुर्द होने पर सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सब कुछ सैलाब की नजर हो गया, मगर ज़िला इंतजामिया ने अभी तक नुकसानात का सर्वे तक नहीं किया। साथू हुकूमत असल तक नहीं पूछे भाई हाँ तुम मरदे हो या जींदे हो, साडा कोई तावन नहीं करंदा पिया, कोई है साडा इमदादी ते इमदाद न पहुंचे। ठेके नाल असां ज़मीन लईन, उस तो बाद मूंगी, तिल, कपाह, धान ये मतलब बर्बाद हो गए। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि जानवर और घर का सामान बेचकर महंगी खाद्यां और डीजल से फसलें काश्त की थीं, जो सैलाब और बारिशों की नजर हो गईं, मगर हुकूमत ने हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। इतना जलील हो के हमने ये खर्चा वगैरह किया, लेकिन हमारी जो फसल है वो पहले पानी में डूब गई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमने अपने जानवर बेच के यानी कि अपनी दोबारा फसल काश्त की है। लेकिन दोबारा फसल यानी काश्त की है, फिर दोबारा यानी कि अब पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे बहुत ज्यादा हमारा माली नुकसान हो रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएं और इन्हें माली इमदाद फराहम की जाए। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत रात गए वज़ीर आला ऑफिस में आला सतह का इजलास हुआ। सैलाब की सूरत हाल खुसूसन डेरा गाजी खान और राजनपुर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला परवेज इलाही का मुतासिरीन ने सैलाब के नुकसानात के अजाले के लिए फौरी सर्वे का हुक्म, नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासिरीन को जल्द अज जल्द माली इमदाद दी जाएगी। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला की कोह सुलेमान में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई के बायस मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों को मजीद तेज किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था, मुतासरीन को इमदादी कैंप्स में हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुतल्लिका इदारे डेरा गाजी खान और राजनपुर के नशेबी इलाकों में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल रखें। वज़ीर आला की सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी आविपाशी को आज ही डेरा गाजी खान के मुतासरा इलाकों में जाकर इमदादी सरगर्मियों की निगरानी करने की हिदायत। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के सेक्रेटरीज भी आज डीजी खान और राजनपुर जाकर मुतासरा बहन भाइयों की मदद करेंगे। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला की भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी की बरवक्त इत्तला के हवाले से जदीद रेडार निज़ाम की तनसीब जल्द करने की हिदायत। जदीद मौसमियाती रेडार की तनसीब के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब कर ली गई। डॉलर महंगा होने पर टोयोटा इंडस मोटर्स ने मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में से 31.5 लाख रुपए तक इजाफा किया था। अब इंडस मोटर्स ने मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियों में कीमतों में 2,60,000 रुपए से 11,40,000 रुपए तक की कमी का ऐलान कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक 15 अगस्त से किया जाएगा। टोयोटा कंपनी ने डॉलर की कदर में कमी के बाद गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। 2700 और 2800 सीसी फॉर्च्यूनर गाड़ियों की कीमतों में 9,10,000 से 11,40,000 रुपए की कमी की गई है। टोयोटा ने अभी इनवाइसों का थोड़ा बहुत अनाउंस किया है। वो कंपनियों से गवर्नमेंट को चाहिए एक सख्ती से जो नया डॉलर का रेट आया उसके हिसाब से नई इनवाइसें फौरी नाफज हों और फौरी लोगों को बुकिंग मिले, उसके बाद ही लोगों को रिलीफ मिलेगा। 1800 सीसी टोयोटा गाड़ियों की कीमतों में 4,40,000 और 2800 सीसी टोयोटा हाइलक्स रिवो की कीमतों में 6,50,000 से 8,20,000 रुपए तक की कमी की गई है। डीलर्स कहते हैं कंपनियों ने जितनी कीमतें बढ़ाई अब उसी तनासब से कीमतें 80% तक कम होनी चाहिए। कंपनियों को एकदम ही रेट कम कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हर बंदा जिसने एक चीज़ भी लेनी है ना, एक गाड़ी लेनी, किसी ने सुजुकी भी लेनी, वो भी वेट कर रहा है कि डॉलर नीचे आ रहा है, लिहाजा कंपनियां रेट कम करेंगी तो हम कम होगा तो फिर गाड़ी परचेज करेंगे। कार डीलर ने उम्मीद जाहिर की कि टोयोटा के बाद दीगर कंपनियां भी आइंदा 1 से 2 रोज में गाड़ियों की कीमतें कम करेंगी। हुकूमत ने महंगाई की मारी आवाम पर एक और बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल में 6 रुपये 72 पैसे इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। तफसीलात जानेंगे फराज रमजान की इस रिपोर्ट में।
आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां कीमतों में इजाफा हो रहा है। तेल की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत गरीब अवाम के मुतालिक नहीं सोच रही। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, अब घर का खर्चा पूरा करें या पेट्रोल डलवाएं। फ्यूल लोग 70 का डलवा रहे थे, अब 3 गुना ज़्यादा हो गया फ्यूल। तो सिस्टम ये है कि अब खाना ही बंद कर सकते हैं। अब आखिरी हल वो है, पेट्रोल तो नहीं रुक सकता, काम करना है, नौकरी करनी है। इनका मजीद कहना था कि अखराजात पहले ही पूरे नहीं हो रहे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया सैलाब आएगा। गरीबों को ये उम्मीद थी भी कल पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये पेट्रोल महंगा करके गरीबों की कमर तोड़ दी है। इस मुल्क में गरीब आदमी तो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता। हुकूमत से अपील है कि गरीब अवाम को रिलीफ दे, ना कि महंगाई का बम गिराए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ फराज रमजान, रोही मुल्तान। ओगरा ने गिराया गरीब अवाम पर एक और पेट्रोल बम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाकाबिल कबूल है। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम करने के बावजूद भी तेल को महंगा किया गया है। पाकिस्तान में देखते हैं आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। शहरी शदीद गमो गुस्से में मुब्तला हो गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। इसमें इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से दीगर अशिया भी महंगी हो जाती हैं। इनका मजीद कहना है कि तेल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ा दिया है। अब तो एक शहर से दूसरे शहर में सफर करना भी मुश्किल हो गया। मौजूदा हुकूमत भी गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे और अपने फैसले पर नजरसानी करे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। महंगाई के मारे आवाम की मुश्किलात को ब्रेक न लग सकी। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। डेरा गाजी खान के शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो तकलीफ भी तो ना दे। रिपोर्ट कर रहे हैं आशर अशफाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए शहरियों का कहना था कि गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। शहरियों का कहना था कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, जबकि हुकूमत कीमतें कम करने की बजाय बढ़ा रही है। कल पेट्रोल नहीं डलवाया कि सुबह रेट्स कम हो जाएंगे, उसके बाद नया रेट जो कम हो रहा है 18 रुपए फी लीटर पेट्रोल कम हो रहा था, भाई नए रेट पे डलवाएंगे। 11:44 पे खबर आ गई 6 रुपए 72 पैसे पेट्रोल का इजाफा हो गया। परेशान हाल शहरियों का मजीद कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मौजूदा हुकूमत के दौर में भी महंगाई का न थमने वाला सिलसिला जारी है। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। देखते हैं कासिम अली शेख की ये रिपोर्ट। महंगाई से सताई आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल महंगा होने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा और आवाम को महंगाई की नई लहर का सामना करना पड़ेगा। बहुत परेशानी है, हर चीज का बजट जो है वो आउट हो गया है। हालांकि ये इतलात आ रही थी कि कोई 5-10 रुपए पेट्रोल सस्ता हो, हालांकि उल्टा इनको महंगा कर दिया गया पेट्रोल को। शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत तो अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़्तिदार में आई थी, लेकिन महंगाई में इसने साबिक हुकूमत के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में अवाम की मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, आगे परेशान मजीद परेशान करता, हर शय महंगी करती है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा से गरीब मोटरसाइकिल सवारों की मुश्किलात में सबसे ज्यादा इजाफा होगा। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। मैपको हुकाम शहरियों की जानों से खेलने लगे। एहलकारों की नाअहली किसी भी बड़े वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। गलियों में झूलती बिजली की नंगी तारें और खंभों पर लटकते मीटर शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके। देखते हैं चौधरी उमर की ये रिपोर्ट। को हुकाम की नाअहली की वजह से चौक सरवर शहीद के मोहल्ला इस्लामपुरा मदीना चौक लाहौरी मार्केट में बिजली की नंगी तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। बिजली पोल्स पर लटकते मीटरों के बाइस भी शहरियों और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। बिजली की नंगी तारें और लटकते हुए मीटर किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। इंतजामिया से यही मुतालबा भी ये जो खंबे पे पोल पे जो मीटर लगे हुए या इनको ऊपर ऊंचा करके लगा दिया जाए या आवाम की जो दीवारें हैं उनके साथ जिन जिन का मीटर उनको लगा दें।
क्योंकि ये सारी नंगी तारें हैं, बच्चे इधर से जाते आते हैं, खेलते हैं, क्योंकि बच्चे तो हैं, उन्होंने तो मोहल्ले गली में खेलना है। जब वो खेलते हैं तो कोई ना कोई बच्चा ऐसे इसके साथ लग जाएगा। अहले इलाका का कहना है कि गलियों में बिजली की लटकी हुई नंगी तारें और लटकते मीटर बच्चों के और बड़ों के लिए खतरा है। मुतादिद बार मैप्को हुकाम को आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। शहरियों और दुकानदारों ने मैप्को चीफ मुल्तान से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा उमर चौधरी, चौक सरवर शहीद।